सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से चल रही है। तो आज मेरा ब्लॉग ना काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि अभी हम चले गए थे गाँव, तो इस वजह से 3-4 दिन मेरा स्किप हो गया और पढ़ाई में भी स्किप थोड़ा सा हुआ है क्योंकि गांव में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। पर फाइनली हमने आज का अपना जो सुबह सुबह का टारगेट था वो भी कंप्लीट कर लिया है और आज मैं सोची कि मेरा ब्लॉग भी आए, वीडियो भी आए। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम अपना शॉर्ट्स नोट कैसे तैयार करें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। जुलाई अगस्त में हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें मेहनत भी करना है, शॉर्ट्स नोट भी प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो जो चीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है उसको आप लाइन टू लाइन जैसे एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें आप लाइन टू लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। देन फिर आप अपने रफ़ कॉपी में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप शॉर्ट नोट के रूप में तैयार करिए, उसको लिखिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जब अपने से हर चीज़ें लिखेंगे अपने से, मतलब आपकी खुद की लिखी होगी तो वो आपको ज़्यादा याद होगी, क्योंकि आप एक बार तो उसको पढ़ रहे हैं फिर उसको लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिखने पे ना आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, आपको ज़्यादा याद रहेगा वो चीज़। तो इस तरह से आप मतलब पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के साथ साथ जैसे जो चीज़ आप रीड कर रहे हैं उसको आप अपने रफ़ कॉपी में लिखते जाइए। उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी बुक का एनालाइज़ नहीं करना पड़ेगा, पूरी बुक रीड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आपने जो सेल्फ शॉर्ट नोट बनाया है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट्स नोट बनाए, मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये हमारा हो गया कि शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है। दूसरा, हमारे पास एक कमेंट आया था कि जैसे हम बायोलॉजी से, साइंस से उसकी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की। तो जैसे बायोलॉजी का तो मेरा जो साइंस का है, तो साइंस का तो यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसमें सॉल्व पेपर रहते हैं, उससे हम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि हम साइंस पे जैसे केमिस्ट्री और उसका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, क्वेश्चन हमें कहाँ से मिले, तो उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जितना आपको साइंस में बायो वाला पार्ट मतलब आपके लिए यूजफुल है, उतना ही ज़्यादा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, वो भी इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं हमें साइंस के तीनों पार्ट को इक्वल देखना है और बिल्कुल इक्वल टाइम देना है और बराबर पढ़ाई करना है। तो जैसे हमारे पास बायोलॉजी के लिए यूथ कंपटीशन की बुक हो गई है, तो अब नेक्स्ट ये है कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कवर अप हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि यूट्यूब में इतने सारे चैनल हैं जहाँ पे आपको बायोलॉजी के उसके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो आप उन मतलब चैनलों से भी आप कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि वो ऑनलाइन रहता है, तो उसकी स्पीड आप बढ़ा के और उसको कवर अप कर सकते हैं। और फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत सारी वीडियोज आती हैं सर्च करने पे, तो आपको जिनका समझ में आता है उनका आप मतलब क्लिक करके और पढ़ लीजिए। उससे भी शॉर्ट्स नोट बनाइए, जैसे वो लोग ना चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यूज कराते हैं, तो उसका भी आप शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि आप जैसे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो किताबें आती हैं, बहुत सारे राइटर की हैं, उनको आप ले लीजिए। उसमें भी चैप्टर बाई चैप्टर रहते हैं, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। तो आपका ना जैसे साइंस में 3 पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्ट के जो क्वेश्चन है वो इक्वल इक्वल आएंगे, तो आपका तीनों पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप होगा और बहुत अच्छे से तैयारी होगी। फिर साइंस के ये तीनों पार्ट के अलावा बचता है और नेक्स्ट पार्ट जो कि हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और जीके जीएस रहता है, मैथ्स रहती है, तो उसमें भी आपको बराबर बराबर टाइम देना है क्योंकि वो भी 30 नंबर का है। तो 30 नंबर के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो 120 नंबर का हमारा साइंस का पार्ट रहेगा और 30 नंबर का जो हमारा अदर पार्ट है
तो उसे भी हमें अच्छे से कवर अप करना है। उसके लिए यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास सॉल्व पेपर होंगे, जो माध्यमिक शिक्षक की जो किताबें आती हैं उसमें भी पूरा दिया रहता है हर सब्जेक्ट का, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। और बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैथ की कोई बेसिक चीज़ें हो गई, हिंदी में व्याकरण आता है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं अपने से, इंग्लिश में ग्रामर आता है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर ऐसी तैयारी करते हैं तो आई होप कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से निकलेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम क्रैक करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं हो गया है कि हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लें, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, थोड़ा-सा ना अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए, क्योंकि आप बार-बार इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, व्हाट्सएप यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं आपका टाइम ही उसमें मतलब डिस्टर्ब होगा, आपका टाइम फालतू में जाएगा। आई होप कि अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हैं, इस प्रकार से शॉर्ट नोट बनाते हैं, आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी रखते हैं, तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालीफाई होगा ये एग्ज़ाम। तो अब हम करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और एक वीडियो में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी हर दिन ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।